हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रणय पैट्रियोट्स में। तो मैं प्रणय श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नया टॉपिक लाइट, जो न्यू सेशन 2022 का बारूद सीरीज में 99 प्लस में आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, लाइट पढ़ने से पहले हम आपको अपने चैनल का हिस्ट्री बता देते हैं। दोस्तों, तो हम लोग 2020 से अपने चैनल पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। 9th का फिजिक्स पढ़ा है लोग, अब बारी है आपकी और हमारी क्लास 10th के फिजिक्स में। तो आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा दोस्तों। अब हम बताते हैं इस चैनल पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है अदर यूट्यूब चैनल से। तो देखिए दोस्तों, अदर यूट्यूब चैनल आपको थ्योरेटिकल बेस्ड चाहे न्यूमेरिकल आप लोग को कितना हो करा दे, लेकिन जो एक एक चैप्टर के पीछे का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना दोस्तों, वो मैं आपको 100% गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। अदर यूट्यूब चैनल के मुकाबले हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक बार फिर से प्रणय पैट्रियोट्स में। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर लाइट, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। लाइट और ह्यूमन आई मिला के अप्रोक्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं जागरण जोश पे जाके। तो चलिए दोस्तों, हम पहले आप लोग को एक इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि हम लोग लाइट में पढ़ने वाले क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब आप क्या समझते हैं, किसी का भी रिफ्लेक्ट होना। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब देखिए बताते हैं, चाहे फिगर क्या बनाना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या समझ, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट्स फॉल ऑन द स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है कि जिससे मतलब स्फेयर के शेप में होता है, जिससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट कर ले, ठीक है, चाहे आर पर जा सकता है। उसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है, ये हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर बता देते हैं क्या होता है। देखिए, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल में कोई भी डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपको पढ़ाई के बेस पे आप लोग को 100% अपना देंगे, लेकिन जो भी फैसिलिटी है उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते हैं क्या होता है? ये जो हमारा मिरर होता है ना, इसका जो हमारा रेडियस होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी स्फेयर है, उसका रेडियस तो होता होगा ना, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इट इज द सेंटर पॉइंट, इट इज द सेंटर पॉइंट एट लाइन ऑफ द स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल सरफेस। जैसे स्फेरिकल मिरर इधर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल पी। दोस्तों, ये सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी चीज पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन में, ये सारा चीज इमेज फॉर्म में काम करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये चार चीज ये इमेज फॉर्म में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। उसके बाद मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ। अब हम बात करते हैं, अब तो देखिए दोस्तों, चैनल का सॉरी लाइट का ओवरव्यू आपको दे दिया कि हम इस चैप्टर पे पढ़ने वाले क्या है, ठीक है। अब हम इसका बता देते हैं लाइट के पीछे का जो सबसे बड़ा हिस्ट्री है, जो कि आपको बहुत ही कम चैनल पे देखने को मिलेंगे, वो चीज हम इस चैनल पे आप लोग के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं लाइट। ये तो बता दिए। अब देखिए, अब ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, तो मुंह ही से बस कहेंगे, क्योंकि पेन और मार्कर का यूज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होगा नहीं, इमेज फॉर्म में होगा। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिएगा बात को, लिखने का जरूरत है नहीं, स्टोरी टाइप में। देखिए क्या होता है। सबसे पहले न्यूटन थे। न्यूटन सर क्या थे ना, न्यूटन सर बहुत ही बड़े फिजिशियन, आपको ही पता होगा। देखिए, वो जानते हैं क्या कह दिए थे कि जो लाइट होता है ये धारा के रूप में फ्लो होता है। मतलब कोई भी लाइट है, कोई भी मतलब लाइट निकलता है किसी भी डायरेक्शन से, तो वो क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये धारा के रूप में फ्लो होता है, जिसे ये न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी में प्रयोग किए थे कि लाइट इज ए स्मॉल पार्टिकल विच मतलब धारा के रूप में फ्लो होते हैं। उसे ये न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी में कहे थे। लेकिन दोस्तों, आगे चल के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है हेरेडियस, वो इस चीज को गलत सिद्ध करके दिखा दिए। वो क्या कह दिए कि लाइट धारा के फॉर्म में ना फ्लो होके ये वेव्स के फॉर्म में फ्लो होता है। किसके फॉर्म में? वेव्स के फ्लो में, मतलब तरंगे। तरंगे के रूप में लाइट क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन आगे चल के इनका जो तरंगे के रूप का जो एक कॉन्सेप्ट था,
ये फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान हमें दे दिया, जो कि क्लास 10th में आपको इनके योगदान को नहीं पढ़ना है। आगे चल के जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन सर थे, वो बहुत ही बड़ा उपलब्धि दे दिए लाइट की दुनिया में। वो जानते हैं क्या कह दिए, जो लाइट है वो देखिए वो क्या है, लाइट एक तरह का पैकेट्स ऑफ फोटोन है। लाइट्स क्या है, पैकेट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का पैकेट है जो कि फोटोन के रूप में फ्लो होता है। मतलब लाइट क्या है, दोहरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम कह चुके हैं आपको। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो ना न्यूटनी का बात सुने ना हेरेडियस का बात सुने, वो एक अपना कॉन्सेप्ट दिए जो कि फिजिक्स में हम अभी तक उसका यूज करते हैं। वो क्या कह दिए कि जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ फोटोन है जो कि फ्लो करती है, जिसे वो क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन दिए थे लाइट के बारे में, ठीक है, वो कि लाइट है पैकेट्स ऑफ फोटोन है जो कि फ्लो करती है, बस। उसके बाद देखिए क्या होता है, तो हम इतना आपको इंपॉर्टेंट चीज बता ही दिए हैं कि लाइट के बारे में, लाइट क्या है क्या नहीं, कौन साइंटिस्ट दिए थे कौन नहीं। लास्ट में न्यूटन भी बहुत काम किए, हेरोडियस भी बहुत काम किए, लेकिन लास्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन जी जाके बाजी मार ली अपना, ठीक है। थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट था बस, बाकी सब किसी का कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी कह दिए कि वो पैकेट्स ऑफ फोटोन है, इसके कारण लाइट को हम उसी नाम से जानते हैं। और दूसरा भी कह दिया लाइट दोहरी है। दोहरी किस प्रकार की है, देखिए फोटोन के रूप में जाती है, वापस आएगी रिफ्लेक्ट होकर, इसीलिए वो कह दिया लाइट दोहरी है, ठीक है। इस पे ज्यादा बातचीत वो नहीं होना चाहिए, बस ये बात याद रखिएगा। क्वांटम थ्योरी और न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कार्पुस्कुलर थ्योरी में ये होता है कि जो लाइट है वो फ्लो होती है किसके रूप में, धारा के रूप में। और क्वांटम थ्योरी में ये होता है कि जो लाइट है वो क्या है, पैकेट्स ऑफ फोटोन है, बस। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश के बहुत सारे सोर्स होंगे। चलिए दोस्तों प्रकाश के सोर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा चलिए आप एक बात सोचिए, आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है। मोबाइल देखते हैं, बेड देखते हैं, और तब एक रूम भी देखते होंगे, ठीक है। रूम, अगर हम रूम का सारा लाइट ऑफ कर दें और कोई भी छोटा चीज ना छोड़े कि जिससे कोई पार्टिकल अंदर प्रवेश करेगा, तो क्या हो जाएगा, अंधेरा रूम हो जाएगा, ठीक है। डार्क रूम, डार्क रूम होता है, देखिए डार्क रूम। अब आप उसमें कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे, ठीक है, नहीं देख पाएंगे। डार्क रूम में, अंधेरा चीज में भाई कोई चीज नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर बाय चांस हम किसी लाइट को चालू कर देते हैं, ठीक है, थिंक कीजिए कि आप एक अंधेरे रूम में प्रवेश है। एट दैट टाइम आप यू आर इन अ डार्क रूम, ठीक है। हम लाइट सारा बंद कर दिए, लेकिन हम एक लाइट और एक बल्ब चालू कर दिए, चाहे सूर्य का रोशनी, हम विंडो खोल दिए, उसे सूर्य का रोशनी अंदर आ रही है, तो क्या होगा, आप अपने कमरे में सारे चीज को देख पाएंगे। दोस्तों ये क्यों होता है, देखिए ये सब व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर होता है दोस्तों। नेचर के बारे में पढ़ने को हम फिजिक्स कह देते हैं, ठीक है। देखिए अंधेरा रूम होता है, मान लीजिए एक तरह का कमरा है, यहाँ पे हम कुछ वस्तुएं रखे हैं, आप इसे नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम बंद कर दे, अपना हाथ लगा दे, तो आप नहीं देख पाएंगे। समझिए ये प्रैक्टिकल जीवन में लाइट है, लाइट को हम बंद कर चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम हाथ हटाए, मतलब लाइट प्रवेश किए, तो ये चीज आप देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी लाइट आता है ना, ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ जाता है। और मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट आया, ये लाइट पड़ा, और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस कैमरे पे गया, तो आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। कैसे, इधर से लाइट जल रहा है, ठीक है, बता देते हैं। ये लाइट है, इधर से लाइट हम ऑन किए, जैसे ये लाइट है, अगर ये में टॉर्च को ऑन किए तो ये लाइट पे पड़ेगा, इसका लाइट पड़ा, ये चारों दिशा में अब रिफ्लेक्ट होगा। तो अब जिस दिशा में होंगे उस दिशा से आपके आई के अंदर जाएगा और आप इस चीज को देख पाएंगे, ठीक है। तो बस यही चीज है इसमें कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगा और आपके आंख पे आता है, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूप में हम कह देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है, एक प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है और एक कर्व्ड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। दोस्तों ये हालांकि हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए जब इस पे कोई लाइट पड़ा, इस पे भी लाइट पड़ा, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, एक और लाइट पड़ा, फिर 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 रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन इसमें एक चीज मिस्टेक है, वो क्या है, एरो। इधर से लाइट जाएगा तो इधर निकलेगा, इधर से लाइट जाएगा इधर निकलेगा, इधर से लाइट जाके इधर निकलेगा। सेम चीज इसमें भी है दोस्तों। अगर एक नंबर आप गंवाना चाहते हैं तो आप इसे ना बनाएं, लेकिन एक नंबर पाना चाहते हैं तो इसे बना दें। देखिए इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है
कि रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे, लेकिन उसे हम आगे बताएंगे। देखिए क्या होता है, जिस भी प्लेन हो चाहे कर्व हो, कहीं भी आप ऊबड़ खाबड़ भी जमीन रख दीजिए चाहे कुछ भी रख दीजिए, अगर उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब उस पर रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जनरली होता क्या है, जो लाइट पड़ा उसे हम इंसिडेंट रे कह देते हैं, और जो लाइट निकला उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ा इंसिडेंट है, बाहर आया आपके आंख में गया रिफ्लेक्टेड है। तो यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट रे पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे से वो निकलेगा, और जो एंगल आई होगा एंगल आर के बराबर होगा, और जो हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये हमारा टोटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसे आगे हम पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, और नहीं होना चाहते हैं तो इट्स योर लाइफ योर चॉइस। चलिए दोस्तों बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब सोर्स ऑफ लाइट बात करते हैं। देखिए सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हम बताएं कि अंधेरा रूम रहेगा तो आप नहीं देख पाएंगे, लाइट जाएगा तो आप देख लेंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट में आपको लोग बहुत ही मतलब एक फैक्चुअल चीज हम बता दे रहे हैं दोस्तों, फैक्चुअल चीज जो कि आपके एनसीईआरटी पॉइंट में तो नहीं है, लेकिन अगर जान लेंगे तो खराबी भी नहीं करेगा। वैसे हम लोग एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं, चलिए देखिए जो हमारा नेचर ऑफ लाइट है ना दोस्तों, नेचर ऑफ लाइट देखिए क्या होता है। जो सूर्य होता है वो 4 × 10⁻26 जूल से हमारा क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, 4 × 10⁻26 जूल। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, जितना एनर्जी देते रहेगा, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बता दिया कि 4 × 10⁻26 जूल तो एनर्जी दे ही रहा है, लेकिन 4 × 10⁹ kg सूरज का वेट घटते जा रहा है दिन पे दिन, और आगे जाके ऐसा स्थिति आएगा कि सूरज खत्म हो जाएगा। आगे जाके होगा, अभी नहीं होगा, अभी ये टेंशन ना लीजिए, सूरज खत्म हो जाएगा तो स्कूल में छुट्टी हो जाएगा, एकदम छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। 4 × 10⁻26 जूल से सूरज का एनर्जी आ रहा है, लेकिन 4 × 10⁹ kg पे सूरज घटते जा रहा है। सूरज का जो वेट है ना दिन पे दिन घटते जा रहा है। तो घटने के कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बता चुके थे कि आने वाले टाइम में सूरज एक न एक दिन इस स्थिति में आ जाएगा कि सूरज घटते घटते खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिजिक्स की दुनिया में। अगर आप आगे जाते हैं, आगे चाहते हैं फिजिक्स लेना 10th प्लस, तो ऐसे पढ़िए, कोई ऐसा नहीं है जो आपको फिजिक्स में हरा दे। देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सारे लोग हर एक फील्ड में सक्सेस हो जाए, जरूरी नहीं कि आप मैथ भी पढ़ लें, बायो भी पढ़ लें, आईएएस भी बन जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है, और आप एक स्पोर्ट्समैन भी बन जाए। लेकिन एक चीज जरूर है, आप जिस फील्ड में प्रवेश कर दिए उसमें कोई भी ऐसा लड़का ना हो जो आप हरा देगा। फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कोई भी ऐसा पैदा ना हुआ हो जो आपको फिजिक्स में हरा दे, ठीक है दोस्तों। ऐसा पढ़िए कि आप किसी को भी ओपन चैलेंज कर सकते हैं कि भाई पूछो, लाइट सब नहीं बताएं तो कह देना। इस पढ़ाई को अगर आप आगे जाके आपको सक्सेस दिला सकता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा चीज पढ़िए कि आपको कोई भी आ जाए पूछ देने को, आप बोलिए ओपन चैलेंज दे दे रहे हैं, 100% गारंटी से पूछिए, हम बताएंगे। ये नहीं कि नहीं भाई थोड़ा ही सब पढ़े, 60% पढ़े, 70% पढ़े, ऐसा नहीं, पढ़िए तो 100% पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। जान तो देखिए, चलिए अब बस दोस्तों ये 5 पॉइंट बाकी है, तो 5 पॉइंट हम आपको धड़ाक से बता देते हैं। ये 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या है, बायोलुमिनेंसी। उसके बाद क्या है, इनकैंडिसेंट लाइट। देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक टर्म है। देखिए इनकैंडिसेंट लाइट क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, इधर से कोई भी निकलता है ऑब्जेक्ट या बॉडी, पृथ्वी के ऊपर देखते हैं जितना भी मतलब छोटे छोटे कॉमेट्स होते हैं गुजरते रहते हैं, पृथ्वी के पास दोस्तों इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि आग पकड़ लेता है और ये लाइट जनरेट कर देता है दोस्तों। ये बहुत ही खासियत होती है। पृथ्वी के किनारे से कोई भी ऑब्जेक्ट निकलता है, कॉमेट होता है, इतना ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स होंगे तो कितना ज्यादा मतलब फ्रिक्शन होता है दोस्तों कि उस ऑब्जेक्ट में आग पकड़ लेता है, और आग पकड़ने से जो लाइट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनकैंडिसेंट लाइट कहते हैं। और बायोलुमिनेंसी लाइट क्या होता है दोस्तों, कोई भी देखे हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, एक कीटाणु नाम का चीज होती है जो रात में दिखती है, जुगमुगी कहते हैं उसको, जिसके किनारे लाइट निकलता है। जैसे मान लीजिए ये है ना, तो इसके किनारे यहाँ पे लाइट निकलेगा, ठीक है। जो बच्चे गांव में बहुत होते हैं, अभी भी मिलते हैं,
जो कोई भी मतलब जानवर से लिविंग बॉडी में अगर लाइट निकलता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलुमिनेंसी लाइट कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, ये देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट का मुड़ना, ठीक है, सॉरी कहेंगे क्योंकि बाइक आ रहा है जा रहा है ना, इसीलिए। देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं, देखिए जैसे हमारा पानी मुड़ जाता है, पानी मुड़ जाएगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है सीधा लेकिन बायचांस मतलब मुड़ जाएगा, धारा मुड़ जाएगा, उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये चीज लाइट में कहाँ फॉलो होता है, ये भी चीज ऐसा थी जो ह्यूमस और न्यूटन ना बता पाए थे कि डिफ्रैक्शन भी होता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए, जब लाइट को सीधे आती है ना दोस्तों, तो ट्रांसपेरेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ के उसका शैडो फॉर्म करती है। मतलब क्या समझते हैं, लाइट फोटोन के रूप में आ रही है और स्ट्रेट पाथ में आके आपका शैडो फॉर्म कर दे रही है। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन तो लाइट का मुड़ना। देखिए लाइट आती है ना, वो एकदम मतलब मुड़ती है, अवश्य मुड़ेगी, इट इज नेसेसरी लाइट को मुड़ना है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। वो मुड़ती है लेकिन छोटे मात्रा पे डिफ्रैक्ट होती है। मतलब इसे क्या पता चलता है कि लाइट भी क्या होता है, डिफ्रैक्ट करता है। तो एक लाइट का प्रॉपर्टी भी हो जाता है कि लाइट इज अ डिफ्रैक्शन और लाइट इज अ दोहरी। दोहरी का इंग्लिश अभी हमको नहीं पता, हम कमेंट में ऐड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स क्या होता है, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये तो दोनों ग्रहण है ना, इसका गांव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसमें बहुत ज्यादा माइथ है। देखिए बात करते हैं, देखिए सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण, और लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण। अब देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है दोस्तों, बताते हैं आपको। ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है, सूरज सन, और ये हमारा क्या, अर्थ। जब सूरज और अर्थ के बीच में हमारा चंद्रमा आ जाता है, मतलब मून आ जाता है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण। क्योंकि देखिए सूर्य से जो लाइट आती है और जो सन से लाइट आती है, सॉरी हाँ, जो सूरज से लाइट आती है और जो चंद्रमा से लाइट आती है, तो जो सूरज से लाइट आएगा और जो इधर से लाइट आएगा, इधर से लाइट आएगा। अब ये चंद्रमा इसको रोक लिया, मतलब ये जो सारा लाइट है बस चंद्रमा पे फोकस होगा, और फिर चंद्रमा का लाइट ये पृथ्वी पर हमारा जाएगा। जब चंद्रमा का लाइट हमारे पृथ्वी पे जाएगा तो हम कहां सूरज को फुली देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो ये हमारा जाके सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये हमारा सूरज है और ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी है। जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाती है दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण लगता है। मतलब यहां से लाइट आया, अब इस पे पड़ेगा तो पृथ्वी का शैडो मून पे पड़ेगा, इसीलिए कभी आधा मून दिख जाता है हमें, तो हम कह देते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये दो चीज, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन किया नहीं था, लेकिन हम रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ फॉलो होता है। देखिए हम इसलिए ये चीज बताएं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकली होता है। आप थ्योरेटिकली कम पढ़ के प्रैक्टिकली पढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ के 80 में 80 लाते हैं और प्रैक्टिकली पढ़ के अगर आप 75 लाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं ये थ्योरेटिकली कोई कमाने नहीं वाला है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्रैक्टिकली। आप थ्योरेटिकली पढ़ लिए कि चलेगा, ये इंसिडेंट लाइट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, पढ़, लेकिन प्रैक्टिकली पूछ दे कि आपके डे टू डे लाइफ में कोई घटना होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, बता दे, तो बता सकते हैं कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में दो ऐसी घटना है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करती है। कहां फॉलो कर रही है देख लीजिए। इस पे लाइट पड़ा, इसका शैडो पड़ा तो सूर्य ग्रहण, इसका लाइट पड़ा पृथ्वी पे और पृथ्वी का शैडो चंद्रमा पड़ा तो चंद्र ग्रहण हो गया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं आपका साथ, हमारे साथ यहीं पे खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, आगे वाले वीडियो में हम आपको इमेज फॉर्मेशन बता देंगे, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कापी कलम स्केल अपने पास रखिएगा और मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, और हमारे टेलीग्राम लिंक पे @PKYT हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप उस पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। माना कि मुश्किल है